सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्ले लिस्ट बना रहे हैं और हम 9 समोल्लास पूरे कर चुके हैं। 10वें समोल्लास में हम बना रहे हैं और 3 वीडियो हम इस पर भी बना चुके हैं, आचार, अनाचार और भक्ष। और हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो इसका टाइटल है वो भक्ष क्या, यानी किस चीज़ के करने से, खाने से जो हमको नहीं करना खाना चाहिए, हमारे धर्म की हानि होती है, शरीर की हानि होती है और हमारी उम्र घट जाती है। तो ये विषय महर्षि ध्यान जी 10वें समोल्लास में उठाते हैं, यानी आचार, अनाचार, भक्ष और अभक्ष। तो हम 3 वीडियो विषय उसमें डाल चुके हैं। अब चौथी जो वीडियो हमारी है वो अभक्ष के ऊपर है। अब जैसे कि विदित है कि 2 आधार होते हैं अभक्ष के भी। एक तो आधार वह है कि धर्म, हमें धर्म के आधार पर क्या नहीं खाना चाहिए, और एक है वैदिक रीति के अनुसार हमें क्या नहीं खाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें दुख की बढ़ती होती है। यानी यदि हम इन बातों का पालन नहीं करते हैं, अभक्ष का भक्ष करते हैं, यानी जो चीज़ खानी नहीं चाहिए उसका हम सेवन करते हैं, तो क्या होगा? दुखों की वृद्धि होगी। और हम चाहते हैं कि सुखों की वृद्धि हो, दुखों की घटती हो। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें कि ये से हमें चीज़ पदार्थ नहीं खाने चाहिए, जिनका हम विवरण आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं, जो महर्षि ध्यान 10वें समोल्लास में बताए। अब धर्म के आधार पर सबसे पहले यदि आप मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, यदि आप ये सब सेवन करते हैं, मांसाहारी हैं, तो धर्म के आधार पर आप महापापी हैं। आपको तत्काल मीट, अंडा, मच्छी छोड़ देनी चाहिए। यदि आप इनका सेवन करते हो तो यही दुनिया मत समझो कि आपने सुबह खा लिया और शाम को सो गए, बच्चे बना लिए, लेकिन इन सब का एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। जो आप कर रहे हो ये सब आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, अच्छे कर्म भी साथ जाएंगे, बुरे कर्म भी साथ जाएंगे। तो जो आप दूसरे जीवों की हत्या करके खा रहे हो, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जो आप दूसरे का मीट निकाल के खाते हो, आप कह सकते हैं कि मैं तो नहीं मारता, मुझे तो मरा मराया मिलता है, लेकिन पाप 3 प्रकार का होता है, करित, कारित और अनुमोदित। यदि आप करेंगे तो गलत है, करवाएंगे तो गलत है, अनुमोदन करेंगे तो गलत है। तो ये 3 प्रकार के पापों से बचने के लिए आपको उससे बचना पड़ेगा। और यदि आप मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो एक दिन दुख के रूप में कई गुना तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा एक मंत्र आता है, सैनो बंधु जनिता, हे परमात्मा तू मेरा बंधु है, मेरी जनिता है, तू मेरी माँ है। तो जब जैसे परमात्मा तेरी माँ है, तेरा जनिता है, तेरा गुरु है, ऐसे ही उस जीव की भी तो जनिता है जिसे तो काट कर खा रहा है। वो बकरा की भी जनिता है, उसकी भी माँ है, उसका भी पिता है, वो मुर्गा का भी पिता है। अब आप कहोगे इनकी जरूरत क्या है, ये तो बेकार की चीज़, इनकी क्या होगा? आप बेकार की चीज़ लगती होंगी, परमात्मा ने हर चीज़ की जो आवश्यकता है संतुलन बनाने के लिए किया। यदि आप मच्छर भी जो परमात्मा ने पैदा किए हैं वो भी निराधार नहीं किए हैं। यदि मच्छर नहीं होते तो जहाँ गंदगी होती है उस गंदगी को नष्ट करने के लिए मच्छर उत्पन्न होता है। अब आप देखेंगे कभी कभी आपके घर में कहीं चूहा मर जाता है तो आप उस चूहे को पता नहीं लगता कहाँ मरता है, लेकिन परमात्मा वही कीड़ा पैदा करके उसको मार देता है। आप तो कह सकते हैं कीड़ा की क्या जरूरत थी, यदि कीड़ा परमात्मा ने नहीं बनाए होते तो वो गंदगी आपके घर से कैसे निकली होती। तो ऐसे ही स्वभाव परमात्मा ने जो जिस चीज़ के लिए मांस खाना आवश्यक है उनके स्वभाव ऐसे ही बनाए उन जीवों के। मनुष्य का स्वभाव परमात्मा ने मांस खाने का नहीं बनाया।
उसके लिए कितनी बढ़िया चीज़ें दी हैं। अब देखो इतना बड़ा पेड़ है, पेड़ के ऊपर बाली है, वो बाली किसके लिए? मनुष्य के लिए। और नीचे का हिस्सा किसके लिए? पशु के लिए। तो जो ऐसे हैं, अब ऐसे भी पशु पक्षी हैं, वेद कहता है कि जो आपकी किस फसलों के लिए नुकसानदायक हो उनको आप मार सकते हैं। उन्हें मारने का अधिकार परमात्मा राजा को देता है कि राजा को ऐसे पशुओं का वध कर देना चाहिए कि जो ऐसे जो फसल का नाश करते हो, जो हिंसक हो, दूसरे की हिंसा करते हो। लेकिन वो परमात्मा ने जो बनाए हैं, वो जो जीव बनाए हैं, वो भी एक संतुलन के लिए बनाए हैं। यदि वो जीव नहीं होते, अब मान लिया जैसे शेर है, वो मांस ही खा सकता, घास नहीं खा सकता। हाथी है, वो घास खाता है, मांस नहीं खा सकता। अब आप देख, गाय है, घास खा सकती है, मांस नहीं खा सकती। अब देखिए परमात्मा की व्यवस्था, यदि शेर ना बनाता तो आप कहते क्या नुकसान होता? ये हष्टपुष्ट पशुओं को काट के खा, ये हष्टपुष्ट पशुओं को तो खा जाता है, लेकिन ये रोगी पशुओं को भी तो खाता, मरे हुए पशुओं को भी तो खाते हैं। ये जो मांसाहारी हैं, गिद्ध हैं, चील हैं, जीव ऐसे जो हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जो मांसाहारी प्रवृत्ति के परमात्मा ने बनाए हैं, वो उनको शुद्धि करते हैं। नहीं तो बहुत बड़ा प्रदूषण संसार में होता, तो इसके लिए परमात्मा उनको बनाते हैं। तो ऐसी शेर का परमात्मा ने स्वभाव बनाया है, वो मीट खाता है, लेकिन मनुष्यों का स्वभाव परमात्मा ने नहीं बनाया है। जैसे हाथी भूखा मर सकता है लेकिन मीट नहीं खा सकता, शेर भूखा मर सकता है लेकिन घास नहीं खा सकता। आप क्या भूखे मर जाओगे? शेर मीट नहीं खाओगे तो आप नहीं भूखे मर सकते। आप तो जो खाते हो वो गलत करते हो, उससे ना तो शरीर के अनुकूल है और ना वो धर्म के अनुकूल है। तो आपको जो आज तक ये मीट खाते हो, ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, महर्षि दान जी इसको बहुत बड़ा पाप बताते हैं, आप इसे तत्काल छोड़ दीजिए। और आपका कोई भी सगा संबंधी, यार, रिश्तेदार यदि मीट खाता तो वो महापापी है, सजा जरूर मिलेगी, कोई नहीं बचा सकता। जैसे उसने कर्म किए हैं, परमात्मा वैसी सजा अवश्य देगा, क्योंकि वो भी उसी का पुत्र है जिसे वो काट कर खा रहा है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि जैसे मैं दूसरे के रुधिर को खा रहा हूँ, वो भी किसी का बच्चा है, और यदि मेरे बच्चा को खाए तो मुझे कैसा लगेगा? या मेरे शरीर में से काट के कोई खाने लगे तो कैसा लगेगा? तो जैसे तुमको वेदना होगी ऐसी उनको वेदना होती है। जैसी तुम्हारी संतान है ऐसी वो किसी की संतान है, उसको भी वो उतनी ही प्यारी है जिसको आपकी अपनी संतान प्यारी है। आपने देखा होगा अपनी संतान की रक्षा के लिए जिन्हें आप खा जाते हैं वो मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने से कई गुणे शक्तिशाली पशु पक्षी से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो ये यहाँ महर्षि दान जी कहते हैं कि धर्म के आधार पर मीट नहीं खाना चाहिए, केवल शाकाहार खाना चाहिए। तो जो व्यक्ति अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, ये वेद कहता है, परमात्मा कहता है, मैंने हे मनुष्य, हे प्राणी, हे जीव, तेरे लिए मीट नहीं बनाया है, मैंने तेरे लिए अनेकों नाना प्रकार की सब्जी बनाई हैं, अन्न बनाए हैं, मेवा बनाए हैं, औषधि बनाई हैं, फल बनाए हैं, कितनी प्रकार की सलाद बनाई है, तो कुछ भी खा सकता है। ये तेरे लिए मैंने चीज़ नहीं बनाई है, तो इनको मत खा, इनके खागा तो पापी होगा। अब जो एक दूसरी श्रेणी है, भक्ष की श्रेणी में आता है, वो क्या है कि वैदिक रीति से जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है वह हमको नहीं खाना चाहिए। यानी मेरी नीतू क्या है, जैसे हम काफ़ी पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, आप देखेंगे भक्ष की वीडियो में कि हमको क्या क्या खाना चाहिए। हित, मित, रित। यदि आप हितकारी वस्तु नहीं खाते हैं, वैदिक की रीति से कोई भी पदार्थ आपके सामने आया और आप वो बता रहा कि ये इसमें हित नहीं है, फिर भी आप खाते हो, तो आप नुकसान उठाओगे, दुखी होगे, उम्र घटाओगे। यानी कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं और आप स्वाद के लिए खा रहे हैं, आपको पता मैं खा रहा हूँ मेरे शरीर में नुकसान करेगा, मेरा बीपी बढ़ाएगा या मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा या मेरे शुगर को बढ़ाएगा, मेरे रोग को बढ़ाएगा, तो मेरी उम्र को घटाएगा, आपको पता है। लेकिन जीव की स्वाद के लिए आप फिर भी खा रहे हैं, तो इसके लिए महर्षि दान जी मना करते हैं। वो कहते हैं अख पदार्थ भी दो प्रकार के पके खाने चाहिए। ऐसे कच्चे पदार्थ नहीं खाने चाहिए जो अग्नि द्वारा पकाए जाने आवश्यक हो, उनको पका करके खाना चाहिए, यथा योग मिला करके खाना चाहिए, स्वादिष्ट बना करके खाना चाहिए, और अधिक नहीं खाना चाहिए। यदि आप अधिक खाते हैं तो भी पाप करते हैं, कम खाते हैं तो भी पाप करते हैं। महर्षि दान जी कहते हैं यदि आप भूखे मरते हैं, व्रती रहते हैं, तो आपको अधिकार नहीं है, आप भूखे नहीं रहना चाहिए, व्रती नहीं रहना चाहिए, व्रती रहने चाहिए। व्रती का मतलब भूखे रहना,
चाहे कोई भी हो, वह चाहे एकादशी हो या वो कोई किसी दिन का विशेष का व्रत हो, ये सब शरीर के लिए हानिकारक हैं। व्रत क्या है? हम भूख लगी है तो जरूर खाए, भूख नहीं लग रही तो नहीं खा, ये व्रत है। और जितने भी अनियंत्र जो व्रत हैं वो निरर्थक हैं, वो दुखों का कारण है। तो यहाँ वेद कहता है, परमात्मा कहता है, महर्षिगण कहता है, 10वां समुल्ला सत्यार्थ प्रकाश का कहता है कि हमको जब भूख लगी हो जब अवश्य खाना चाहिए, जब भूख नहीं लग रही हो तो नहीं खाना चाहिए। ये नियम कुछ नेम टेम हमारे खाने के हों तो ये सब अभक्ष की श्रेणी में आता है। और जो व्यक्ति इनको खाते हैं, अभक्ष में खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए, चाहे वो शराब पीते हैं, वो अंडा खाते हैं, वो भांग पीते हैं और किसी प्रकार का नशा करते हैं, इन सब के लिए परमात्मा मना करता है। यानी जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, वो अपने समझें आप परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध चल रहे हैं। उसे वैसे ही ना समझें अब भाई ये तो कोई साधारण बात है, परमात्मा नहीं चाहता कि आप नशा करें, ये बुद्धि के नाशक पदार्थ हैं, तो ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनी बुद्धि बनाना चाहते हैं तो दूध के अंदर सौंठ डालिए, मिश्री डालिए और उसको करके पीजिए, आपकी बुद्धि का विकास होगा। यानी जिन जिन पदार्थों से आपकी बुद्धि बढ़ती हो, आत्मिक बल बढ़ता हो, शारीरिक बल बढ़ता हो, वो भक्ष्य हैं और वो भक्ष्य नहीं है जिनसे ह्रास होता हो। तो यदि आप मीठ खाते हैं, आप दारू पीते हैं, आप गांजा खाते हैं या पीते हैं, आप भांग खाते हैं या भांग पीते हैं, किसी भी प्रकार का नशा आप करते हैं तो आप पाप करते हैं, शरीर के लिए गलत करते हैं। इस सब का निषेध है, वेद के अंदर इस बातों का विधान नहीं है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से, इस प्लेलिस्ट के माध्यम से, कि मेरे प्यारे भाइयों, जो आप मीट खाते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए, अंडा खाते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए, शराब पीते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए, सिगरेट पीते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए। आप कह सकते हैं कि हम छोड़ तो दें आर्य जी, पर छोड़ नहीं सकते। तो ये जो ना छोड़ने की बीमारी है, ये आपको सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से आ जाएगी। निरंतर ये हम वीडियो बना रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, इनको देखने से आ जाएगी। हमने भी हमारे जीवन में व्यसन थे, मैं भी स्वयं हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीता था, लेकिन कृपा हुई मेरे ऊपर। एक हमारे ग्राम के श्री खट्टा महाशय जी के नाम के व्यक्ति ने मुझको सत्यार्थ प्रकाश दिया और मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद में मेरे जीवन से वो सब व्यसन समाप्त हो गए। आप भी वो शक्ति जो आप अपने को दुर्बल पा रहे हैं, मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं सकता, तो आप यदि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, वो आत्मिक बल आपके पास में आ सकता है कि जिस बुराई को आप छोड़ने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं। तो आप अपने में छोड़िए, और आपका कोई सगा है, संबंधी है, मित्र है, कोई भी जो ऐसा व्यक्ति है, उसके पास आप ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे वो भी इन बुराइयों से बच सके, अपना कल्याण कर सके, अपनी आयु को बढ़ा सके। तो ये आप यदि उन चीज़ों को खाते हैं जिनको खाना चाहिए तो आपकी उम्र की बढ़ती होती है, और आप उन चीज़ों को नहीं खाते जो नहीं खानी चाहिए तो उम्र की बढ़ती होती है। यदि आप उन चीज़ों को खाते हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए तो आपकी उम्र घटती है, और उन चीज़ों को नहीं खाते जो खानी चाहिए तो भी उम्र आपकी घटती है। यानी आपको अपनी उम्र बढ़ाने के लिए इन सब बुराइयों से बचना है, नशाओं से बचना है, मीट अंडा आदि से बचना है, और जो मौसम के फल हैं, जो मौसम की सब्जी हैं, जो निकट के पके फल हैं, उनका सेवन आप कीजिए। घी खाइए, दूध खाइए, दूध पीजिए, और मेवा खाइए, बादाम खाइए, मुनक्खा खाइए, काजू खाइए। कितनी चीज़ परमात्मा ने आपके लिए खाने के लिए बनाई है। सड़ी गली बदबू लाश को, मीट को पता नहीं कैसे खा लेते हैं, कैसे कितनी मलिन, कितनी जलील आत्मा, कितनी निकृष्ट आत्मा है जो ऐसा व्यक्ति कर लेते हैं। ऐसा नहीं, अब आप हो सकते हैं इस वीडियो को कोई मुसलमान भी सुन रहा हो, सिख भी सुन रहा हो, ईसाई भी सुन रहा हो जो मांसाहारी हो। ये वीडियो ध्यान रहे किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाई गई है, सर्व समाज मानव जाति के लिए बनाई गई है। चाहे कोई मुसलमान है, उसे भी नहीं खाना चाहिए, उसे भी पाप लगेगा। किसी मुसलमान के मान लेने से सिद्धांत नहीं बदलेगा।
कुरान के ना मानने से सिद्धांत नहीं बदलेगा, बाइबल के ना मानने से सिद्धांत नहीं बदलेगा। सिद्धांत वह है परमात्मा का जो वेद के अंदर हमें बता चुके हैं। और यदि किसी को लगे इस बात पर कोई आपत्ति हो तो शास्त्रार्थ की खुली चुनौती 21 लाख रुपया का इनाम है। केवल विश्व को यदि दिशा दिखा सकता है, शांति दे सकता है, तो आर्य समाज दे सकता है। और क्योंकि आर्य समाज में सामर्थ्य भी और उद्देश्य भी है। आर्य समाज का संसार का उपकार करना इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, जो कि किसी और संगठन का नहीं है। और उसमें सामर्थ्य भी है। लगभग 30-35 देशों में आज भी आर्य समाज की स्थापना है। कोई जाति ऐसी नहीं है जिसमें आर्य समाज नहीं है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें आर्य समाज नहीं है, कोई भी बिरादरी ऐसी नहीं है जिसमें आर्य समाज नहीं है, सबके अंदर आर्य समाज है। तो मेरे साथियों, यदि आप उन्नति और प्रगति चाहते हैं तो आर्य समाज की शरण आइए, महर्षि दयानंद को अपनाइए, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए और अपने जीवन से जो कुटिलताएं हैं, बुराइयां हैं, उन्हें सब दूर कर दीजिए। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हितकारी होगी और आपको लगे कि ये वीडियो उपयोगी है किसी मेरे मित्र के लिए, किसी सहयोगी के लिए, तो उसके लिए भी आप शेयर कर दीजिए। जब आप दूसरे व्यक्ति को जो कुछ देते हैं, यदि आप दूसरे का हित चाहते हैं तो बदल करके आपके पास में हित आता। आपके पास में यदि कोई अच्छी वीडियो आई है तो आप अपने किसी मित्र के लिए, सगे संबंधी के लिए, किसी यार के लिए, रिश्तेदार के लिए, अपने पुत्र के लिए, पत्नी के लिए शेयर कर दीजिए और उसे उसके लिए प्रेरित कीजिए वो पढ़े। तो जब उसके पास कोई अच्छी वीडियो आएगी तो वो भी आपकी इस वीडियो का बदला आपको चुका देगा, वो आप तक पहुंच जाएगी। तो आशा है कि आप अपना कल्याण करेंगे, उन्नति करेंगे, उसके रास्ते पर चलेंगे और संभव हो तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे। यदि सत्यार्थ प्रकाश आप नहीं पढ़ सकते हैं तो जो हम प्ले लिस्ट बना रहे हैं संसार के कल्याण के लिए, संसार के उपकार के लिए, संसार के हित के लिए, आप इस प्ले लिस्ट को देखिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हो। शम।